अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आप जानते हैं मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री। तो हमारे पास जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 10 है, उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो उसे हम देखते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। H2O, इसमें हम सेल्फ आयोनाइजेशन लिखेंगे H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, या हम इस तरह लिख सकते हैं H2O प्लस H2O। हमारे पास दो है तो हमारे पास एक आएगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये दोनों ही आप लिखते हैं तो बेटर होगा। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ आर्हेनियस एसिड। डिफाइन एंड गिव, डिफाइन क्या होगी एसिड की, आर्हेनियस एसिड की। द स्पीशीज दैट डोनेट H पॉजिटिव आयन इज आर्हेनियस एसिड। HCl इज आर्हेनियस एसिड। इसे आप H2O के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई H पॉजिटिव आयन एक्ट एज अ लिविस एसिड। H पॉजिटिव आयन एक्ट एज अ लिविस एसिड। क्यों जी, H पॉजिटिव आयन क्यों एक्ट करता है लिविस एसिड के तौर पर? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे, साथ उसके NH3 इसके ऊपर लोन पेयर बनाएंगे प्लस H पॉजिटिव आयन इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास 4 है, वाई NH3 एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। NH3 ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहता है कि NH3 जो है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस क्यों है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन डोनर इज अ एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर के लिए भी हमारे पास H पॉजिटिव आयन, हमने क्या कहा था, ये प्रोटॉन है और इसको एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा, हमारे पास बेस होगा। ठीक है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए ये बेस है। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है, दोनों क्वेश्चन में सेम रीजन आएगी आपकी। ठीक है, इसमें हम H पॉजिटिव के रेफरेंस से बात करें, इसमें हम NH3 के रेफरेंस से बात करें। क्वेश्चन 5 है, वाई BF3 एक्ट एज अ लिविस एसिड। BF3 को लिविस एसिड क्यों कहते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास आ गया जी। जो BF3 है वो क्या है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। NH3 के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर लेता है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो BF3 और साथ में NH3 होता है। इसलिए क्योंकि BF3 जो है ना, इसमें बोरॉन का वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन से खाली होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एसिड होता है इन केस ऑफ लिविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस HNO3। नाइट्रिक एसिड ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मेथड वही है, फर्स्ट कंपोनेंट वर्सेस लास्ट कंपोनेंट। NH4NO3 प्लस H2O, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जी, हमारे पास H2SO4 है और प्लस आपके पास MgOH/2 है। रिएक्शन क्या होगा जी आपके पास, ये फर्स्ट कंपोनेंट वर्सेस लास्ट कंपोनेंट, बाकी दो मिला दें आप, H2O 2H2O होगा हमारे पास, प्लस आपके पास जी MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। सेकंड क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास H2SO4 है प्लस 2NaOH हम लेंगे, क्या होगा जी, फर्स्ट कंपोनेंट वर्सेस लास्ट कंपोनेंट। हमारे पास बन गया जी 2H2O और प्लस हमारे पास बन गया जी Na2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने पीछे भी किया है, 2HCl प्लस CaOH/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसके अंदर 2H2O प्लस CaCl2। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और बेस जो है वो हम किस बेस पे करते हैं, प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है। हम देखते हैं जी HNO3 इज एसिड
ठीक है। HNO3 प्रोटॉन डोनर है, तो ये क्या होगा जी, एसिड होगा फर्स्ट रिएक्शन में, और H2O बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में HNO3 एसिड है और NH3 प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, तो वो बेस होगा। NH3 बेस, जबकि वाटर की जो हमने बात की है वो एम्फोटेरिक है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में H2O जो है वो भी क्या कर रहा है, एक्ट एज अ बेस कर रहा है, ठीक है। HNO3 दोनों रिएक्शन में एसिड है। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई लेविस एसिड एंड लेविस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। लेविस एसिड और बेस हमने आइडेंटिफाई करना है। लेविस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है, ठीक है। हम देख लेते हैं BF3 को F ने इलेक्ट्रॉन दिए, BF3 एसिड है, F जो है वो बेस है, F नेगेटिव। H पॉजिटिव आयन एसिड है, NH3 बेस है, NH3 बेस है, AlCl3 एसिड है। क्लियर। क्वेश्चन 7, a solution that has following solution as acidic or basic neutral, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ pH3 तो एसिडिक होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सेकंड पॉइंट के अंदर 10⁻⁻10 तो ये 7 से आगे है, तो ये बेसिक होगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 है आपके पास, हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ 10⁻³ का मतलब है 11, pH 11 होगी, pH 11 वाला बेसिक होगा। हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 और सॉरी हाइड्रोक्साइड 3 हो गया, वो बेस है। हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 ये POH है, 14 - 10 हम करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास pH आ जाएगी 4, तो ये एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में बचे हम क्वेश्चन नंबर 8 to ऑनवर्ड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।